लगभग हम सभी ने ट्रेन से सफ़र किया है और ट्रेन में यात्रा करना बहुत रोमांचक होता है। ट्रेन में वो खाना बेचने वाले की आवाज़, टिकट चेकर का आना, अलग अलग स्टेशन आते हैं जो हमने कभी नहीं सुने। अलग अलग लोग उस यात्रा में हमारे जीवन काल में केवल एक बार मिलते हैं। यात्रा आनंद से भरी होती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ट्रेन के कई प्रकार होते हैं, जैसे सबसे तेज़ ट्रेन, सबसे धीमी ट्रेन, टॉय ट्रेन, एसी ट्रेन, लोकल ट्रेन, बुलेट ट्रेन, दुरंतो ट्रेन। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक एक्सप्रेस ट्रेन है जो भारत की सबसे लंबी ट्रेन है? जी हाँ, भारत की सबसे लंबी ट्रेन। आइए जानते हैं इसके बारे में। इस सबसे लंबी ट्रेन का नाम विवेक एक्सप्रेस है। विवेक एक्सप्रेस भारतीय रेलवे नेटवर्क पर एक्सप्रेस ट्रेनों की एक श्रृंखला है। इन ट्रेनों की घोषणा तत्कालीन रेल मंत्री ममता बनर्जी ने 2011-2012 के रेल बजट में की थी। इन ट्रेनों को 2013 में होने वाली स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में शुरू किया गया था। विवेक एक्सप्रेस ट्रेनों में से एक डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक दूरी और समय के मामले में भारतीय रेलवे नेटवर्क पर सबसे लंबा मार्ग है और वर्तमान में दुनिया में 24वां सबसे लंबा मार्ग है ये। जुलाई 2013 तक विवेक एक्सप्रेस ट्रेनों के 4 जोड़े हैं। पहला, डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी विवेक एक्सप्रेस। दूसरा, ओखा टूटिकोरिन विवेक एक्सप्रेस। तीसरा, बांद्रा टर्मिनस जम्मू तावी विवेक एक्सप्रेस। चौथा, सांतरागाची मैंगलोर सेंट्रल विवेक एक्सप्रेस। आइए अब इस ट्रेन के बारे में विस्तार से जानते हैं। पहला, डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी विवेक एक्सप्रेस। डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी विवेक एक्सप्रेस भारतीय रेलवे की विवेक एक्सप्रेस श्रृंखला की एक वीकली एक्सप्रेस ट्रेन है जो भारत के उत्तर पूर्वी राज्य असम के डिब्रूगढ़ से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक भारत के सबसे दक्षिणी राज्यों में चलती है। 74 घंटे 35 मिनट में ट्रेन 4218 किलोमीटर की दूरी तय करती है और भारत के 9 राज्यों से होकर गुजरती है। ये ट्रेन वर्तमान में दूरी और समय दोनों के हिसाब से भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग है। साथ ही दुनिया की 24वीं सबसे लंबी ट्रेन सेवा है। ट्रेन के पूरे रूट में 58 पड़ाव है। असम, बिहार, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु से ट्रेन गुजरती है। डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी विवेक एक्सप्रेस असम के डिब्रूगढ़ उत्तर पूर्व भारत से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक मिलती है जो भारत का सबसे दक्षिणी छोर है। नंबर 2, ओखा टूटिकोरिन विवेक एक्सप्रेस। ये भी एक वीकली ट्रेन है दोस्तों, जिसका क्रमांक 19567 है। ये दक्षिण भारत में तमिलनाडु में ओखा, गुजरात जो भारत का सबसे पश्चिमी छोर है को थूथुकुड़ी पर्ल सिटी से जोड़ता है। ये ट्रेन 54 घंटे में 3043 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ये गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से होकर गुजरती है। ये ट्रेन धार्मिक रूप से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह धार्मिक महत्व के 2 स्थान अर्थात भगवान कृष्ण की द्वारका और रामेश्वरम से जुड़ती है जो थूथुकुड़ी के करीब स्थित है। ट्रेन रास्ते में महत्वपूर्ण शहरों को कवर करती है जैसे कि राजकोट, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, मुंबई, कल्याण, पुणे, गुलबर्ग, अतौनी, बैंगलोर, सलेम, कुरूर और मदुरै। नंबर 3, बांद्रा टर्मिनस जम्मू तावी विवेक एक्सप्रेस। बांद्रा टर्मिनस जम्मू तावी विवेक एक्सप्रेस भारतीय रेलवे से संबंधित विवेक एक्सप्रेस श्रृंखला की एक एक्सप्रेस ट्रेन है जो भारत में बांद्रा टर्मिनस और जम्मू तवी के बीच चलती है। अन्य विवेक एक्सप्रेस की तरह ये भी बांद्रा टर्मिनस मुंबई से उत्तर भारत में जम्मू तावी के लिए एक वीकली ट्रेन है। नंबर 4, सांतरागाची मैंगलोर सेंट्रल विवेक एक्सप्रेस। ये भी एक वीकली ट्रेन है दोस्तों, जो अन्य विवेक एक्सप्रेस के विपरीत भारतीय रेलवे की सुपरफास्ट श्रेणी के अंतर्गत आती है। विवेक एक्सप्रेस एक सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन है जो भारतीय रेलवे के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र से संबंधित है। ये ट्रेन करीब 2488 किलोमीटर की दूरी 42 घंटे 10 मिनट में और 43 घंटे 5 मिनट में तय करती है। ये संतरागाची से मैंगलोर सेंट्रल तक ट्रेन संख्या 22851 के रूप में और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्यों की सेवा करने वाली रिवर्स दिशा में ट्रेन संख्या 22852 के रूप में संचालित होती है। दोस्तों, ट्रेन की भविष्य की योजनाएं गवर्नमेंट डिसाइड करती है।
जनता द्वारा विवेक एक्सप्रेस ट्रेनों की सकारात्मक प्रतिक्रिया के कारण रेल मंत्रालय जम्मू तवी और उत्तर पूर्व भारत के बीच उत्तर से पूर्व कॉरिडोर में एक नई विवेक एक्सप्रेस शुरू करने पर विचार कर रहा है। पहले विवेक एक्सप्रेस ट्रेनें क्रमशः पूर्व से दक्षिण, दक्षिण से पश्चिम, पश्चिम से उत्तर और फिर पूर्व से दक्षिण भारत तक चलती थी। दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और हाँ, हमारी चैनल नॉलेज एंड फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।